नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिसमें देवांशी हमें बताएंगी आज के बाजार का एक्शन और आईटीसी के नतीजों का अनुमान। मानसी से हम जानेंगे चौथी तिमाही में रियल एस्टेट के कैसे हालात हैं। इसके अलावा जुलाई सीरीज में बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स भी हम मानसी से समझेंगे और आशीष बताएंगे नाल्को के नतीजों का अनुमान। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो जून सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। 0.25% की गिरावट के साथ निफ्टी 10,300 के नीचे फिसला। सेंसेक्स में भी हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ और 35,000 के नीचे लुढ़का। हालांकि उतार चढ़ाव के साथ बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। 80 अंकों की मजबूती के साथ 21,500 के ऊपर बंद हुआ। और अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी हमने मार्केट में देखी है। एक्सपायरी का भी दिन था, तो कुल मिलाकर आज के कारोबार को आप कैसा देखते हैं? आमतौर पर एक्सपायरी के दिन जिस तरह की तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव के आप उम्मीद करते हैं वो सारा का सारा एक्शन आज आपको देखने को मिला। बस यही तो होता है एक्सपायरी के दिन, जिससे सारे ट्रेडर्स बंधे रहते हैं आखिरी गुरुवार को, और ये महीने की एक्सपायरी होती है। तो शुरुआत कमजोर होना तय था, क्योंकि कल अमेरिका में कमजोरी रही और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह नीचे ट्रेड कर रहे थे, उनके चलते कमजोर शुरुआत हुई। लेकिन रिकवरी बेहतरीन आती हुई दिखी और अच्छी आई। अच्छी रिकवरी इसलिए कह रहा हूं कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े संभले, लेकिन उतने नहीं जितने भारतीय बाजार रिकवर होते दिखे। वजह एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी निचले स्तरों से आती हुई दिखी। निफ्टी की रेंज 250 पॉइंट की रही, लेकिन बैंक निफ्टी उससे ज्यादा बेहतर निकला। निचले स्तरों से लगभग 750-800 पॉइंट रिकवर होकर एग्जैक्टली 21,500 के लेवल पर बंद हुआ, जो कि बेहद अहमियत वाला लेवल है। 10,300 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी बंद हुआ, लेकिन जिस लेवल के नीचे बंद होने पर निफ्टी का ट्रेंड खराब होता है वो है 10,250, तो उसके नीचे बंद नहीं हुआ। तो अभी भी बाजार ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, कमजोर हैं हम हल्के से, 2 दिनों से, कल सेकंड हाफ और आज कमजोरी हुई है, लेकिन बड़ी चिंता वाली बात अभी तक नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर अभी भी बाजार ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ना ही बंद हो रहे हैं, तो ये एक राहत की बात है। दूसरी बात, स्टॉक्स में जो एक्शन हुआ है वो आज रोल ओवर्स की वजह से ज़्यादा था। आमतौर पर जुलाई की सीरीज बाजार के लिए अच्छी रहती है, तो उस हिसाब से रोल ओवर्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में, यानी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज और कल की गिरावट के बावजूद एक्शन बरकरार है, वहाँ पर अभी भी लोगों का भरोसा है। तो आप ये कह सकते हैं नॉन स्टॉप 600-700 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद एक हल्का करेक्शन जो हो रहा है वही होता हुआ दिख रहा है। और अमेरिकी फ्यूचर्स हमारे बाजार बंद होने के वक्त लगभग 75-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो अमेरिका में भी शायद बहुत उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन आज ना हो, ये उम्मीद बाजार की है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जून का महीना ठीक रहा बाजार के लिए, और एक्सपायरी के दिन भी वोलेटाइल होकर एक शांत क्लोजिंग आपको देखने को मिली, जहां सेंसेक्स और निफ्टी हल्के लाल निशान में बंद हुए, बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। ओके, तो एक शांत क्लोजिंग यहाँ पर हुई मार्केट की, एक अच्छी बात है। लेकिन आज जो एक्शन हमने मार्केट में देखा, जो ट्रेड देखा, उसमें किन किन सेक्टर में किन किन खबरों की भूमिका रही, ये डिटेल समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। जून सीरीज में बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिखे थे। निफ्टी में हमने देखा 7% से ज्यादा के रिटर्न, निफ्टी बैंक में 12% से ज्यादा के रिटर्न्स हमने देखे हैं। लेकिन आज एक्सपायरी के दिन बाजार लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। 10,300 के लेवल्स के नीचे आज बाजार फिसल के बंद होता हुआ दिखा। मैक्सिममली आप देखिए आज के दिन में जितने भी बैंक से, एनबीएफसी से, एफएमसीजी सेक्टर है, यहाँ पे हमने सेकेंड हाफ में तेजी जरूर देखी है, लेकिन आईटी स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। मेटल स्टॉक्स भी हमने देखा थोड़े से फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख
दिख रहे थे। तो आज अगर सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की सूची की बात करें तो छोटी थी गेनर्स की सूची। आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखे। और वहीं आप देखिए एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, आईओसी, आइशर मोटर्स, एचसीएल टेक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान में बंद होते हुए दिखे और निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में शामिल हुए हैं। आज सेक्टर वाइज देखें तो एफएमसीजी ये इंडेक्स था जिसमें सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखी। आईटीसी इसमें लीड करता हुआ दिखा आज की ट्रेडिंग सेशन पर। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इमामी, एचयूएल ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। वहीं आप देखिए आज एनबीएफसीज, बैंक्स यहाँ पे भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। और सेकंड हाफ में स्पेशली हमने देखा पिरामल एंटरप्राइज, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उज्जीवन, मैग्मा फिनकॉर्प, मणप्पुरम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। लाल निशान में आज आईटी स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे हेवीज शामिल होते हुए दिखे। मिड कैप स्टॉक्स या मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आज गिरावट के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखा। इन ऑल आप देखिए सीरीज अच्छी रही, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन हमने देखा लाल निशान में बाजार ट्रेड होते हुए दिखा और मिड कैप इंडाइसिस में भी आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी थी। ओके, तो ये हमें देवांशी ने बताया कि अलग अलग खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से हमने मार्केट में ट्रेड देखा, कारोबार देखा, इसको देखते हुए आगे के लिए आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? और ऐसे मार्केट में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे, इंट्राडे नहीं पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे, तब उन्हें कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपरी लेवल पे ही रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में बहुत तेजी से आ रही है और हमको लग रहा है कि ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी है ये इंडियन मार्केट्स को ऊपर जाने में काफी सहारा देगा। हालांकि अभी भी फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो हमको लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मृत्युंजय आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस पे भी खरीदा जा सकता है अगर 8-10 दिन का नजरिया। यहाँ पे करीबन 370 का आपको एक टारगेट प्राइस पॉसिबली मिल सकता है और यहाँ पे आप एक 345 का स्टॉप लॉस रखिए। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है, ऊपरी लेवल से काफी गिर चुका है और करीबन 8-10 दिन में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रियल एस्टेट शेयरों में कमजोरी देखने को मिली है। दरअसल चौथी तिमाही में घरों की बिक्री में गिरावट देखी गई है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। लेकिन सवाल यह है कि बिक्री में इतनी गिरावट क्यों आई है, क्या डिटेल है इसमें? ये डिटेल बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के चलते और कोरोना की स्थिति को देखते हुए हर सेक्टर में बिक्री का ट्रेंड जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में 81% की गिरावट बिक्री में देखने को मिली है। महज 12,740 यूनिट ही बिके हैं, जो कि बहुत छोटा आंकड़ा है। कोरोना के चलते बिक्री में ये दबाव हम देख रहे हैं और आपको बता दें कि नए लॉन्चेस भी अप्रैल से जून में ना के बराबर ही हुए हैं। 98% की गिरावट न्यू लॉन्चेस में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि न्यू लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री में 5% की कमी आती हुई दिखी है। और अगर रीजन वाइज समझे तो अप्रैल से जून में एमएमआर रीजन में कुछ हद तक बिक्री ज्यादा होती हुई दिखी, यानी कि ट्रेंड तो नेगेटिव है ही, लेकिन वहां पर बिक्री फिर भी देखने को मिल रही है। एनसीआर में 83% की गिरावट बिक्री में आप देखेंगे, बेंगलुरु में 77% की गिरावट आप देखेंगे, पुणे मार्केट में भी 80% की गिरावट है। ठीक इसी तरह हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता के मार्केट्स में भी 80 से लेकर 85% तक की गिरावट बिक्री में देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन बहाल है और इसी वजह से रियल एस्टेट में बिक्री बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। ओके, तो ये मानसी ने बताया कि गिरावट क्यों आई है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना की वजह से सारे सेक्टर के हालात खराब हैं और उसमें रियल एस्टेट के ऊपर कुछ ज़्यादा मार पड़ी है। लेकिन अविनाश जी, अब मेरा आपसे सवाल होगा आगे के लिए, क्या अभी लंबे समय तक रियल एस्टेट शेयर दबाव में ही रहेंगे या कुछ उम्मीद की किरण आपको दिख रही है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि जो कंपनियां ज्यादा कर्जा लेके बैठी है और जहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इनके लिए काफी दिक्कतें रहेंगी। और मुझे लग रहा है कि जो नॉर्थ बेस्ड कंपनीज है वहां पे दिक्कतें ज्यादा होगी। हमको लग रहा है कि जो गिने चुने अच्छे प्लेयर्स है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबेरॉय रियल्टी है, यहाँ पे अगर निवेशक थोड़ा लंबा निवेश करना चाहे तो डेफिनेटली डिक्लाइन पे खरीद सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री की हालत है अगले 6-8 महीने के लिए हमको लग रहा है कि जो मार्जिन और जो रेवेन्यू होगा इन कंपनीज का बहुत ढीला होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के पहले से ये सेक्टर थोड़ा सा दबाव में पहले से था और कोरोना वायरस होने के बाद डिमांड बिल्कुल एक तरह से बंद हो चुकी है।
तो लग्जरी और जो हाई एफ्लुएंट वाले जो प्रॉपर्टी वाले डेवलपर्स हैं, उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा है और होपफुली सेकंड हाफ में आपको थोड़ा-सा रिवाइवल का प्रोसेस देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपको नज़र रखनी है इस सेक्टर के ऊपर। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरी जुलाई सीरीज़ में बाज़ार की नज़र अब किन इवेंट्स पे के ऊपर रहने वाली है, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ बनी हुई हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, जुलाई सीरीज काफी एक्शन पैक रहने वाली है। शुरुआत कल से यानी कि 26 जून से अगर करें तो देखिए बैंक निफ्टी के लॉट साइज 20 से 25 होने जा रहे हैं और साथ ही 73 शेयरों के लॉट साइज में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा कुछ इंडाइसेस हैं जिनकी रीबैलेंसिंग भी होने जा रही है, उनके वेटेज में भी बदलाव होते हुए दिखेंगे। साथ ही अरविंद फैशंस का राइट इश्यू खुलने जा रहा है जो कि 17 जुलाई तक खुला रहेगा। 29 जून की अगर बात करें, बीएसई सेंसेक्स 50 का वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च इस दिन करेगा। 30 जून के दिन लॉकडाउन का 5वां चरण खत्म होने जा रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई को ही ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए हम देखेंगे और साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर खुलेगा जो कि 14 जुलाई तक जारी रहेगा और इसी दिन पीएनबी सेविंग अकाउंट की नई दरें भी लागू होने जा रही हैं। 10 जुलाई के दिन अप्रैल महीने के आईपी के आंकड़े जारी होंगे और साथ ही 13 जुलाई को देखिए जून महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। इसी दिन एलआईसी आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के लिए बोली सौंपने की आखिरी तारीख होगी। 15 जुलाई एक तो रिलायंस की एजीएम होगी और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 15 जुलाई से विदेशी उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला भी इसी दिन आता दिखेगा। 16 जुलाई के दिन ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ हम देखेंगे। 22 जुलाई वेदांता और वीडियोकॉन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रावा ऑयल एंड गैस फील्ड मामले में अगली सुनवाई इसी दिन होगी और साथ ही एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। 28 जुलाई यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है और 30 जुलाई के दिन जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी होगी। एनसीसी जस्ट डायल का वायदा कारोबार में ये आखिरी दिन होगा। ओके, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कल आने वाले कुछ नतीजों की। और कल नाल्को के नतीजे आएंगे। नाल्को के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, मुनाफा, आय, ये आंकड़े कैसे रहेंगे, ये डिटेल बताने के लिए आशीष हमारे सहयोगी बने हैं हमारे साथ। आशीष, बताइए। देखिए, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 90% घटकर केवल 22 करोड़ रहेगा। साथ ही मार्जिन्स में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतें पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 9% घटी है। एल्यूमिनियम की कीमतों में करीब 30% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते बाजार अनुमान लगा रहा है कि इस बार जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 18.7% से घटकर 5.3% रहेंगे। साथ ही इनके कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा यहाँ पर 78% की गिरावट देखने को मिलेगी। तिमाही के दौरान उत्पादन में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर आपको आय में देखने को मिलेगा। करीब 21% की गिरावट आय में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नतीजे कमजोर आएंगे। ओके, तो ये नाल्को के नतीजों का अनुमान। और कल आईटीसी के भी नतीजे आएंगे। आईटीसी के नतीजे को लेकर क्या डिटेल्स हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ बनी हुई हैं। देवांशी, बताइए। आईटीसी के नंबर्स इस तिमाही में थोड़े से पॉजिटिव आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस तिमाही में अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर से इनको सबसे ज्यादा सहारा मिलता हुआ दिखा। वहीं आप देखिए लॉकडाउन के चलते हम देख रहे हैं कि जो सिगरेट कारोबार है यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव आता हुआ दिखेगा। सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं ये काफी ज्यादा वाइड रेंज दे रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। सिगरेट कारोबार में -2% से लेकर +3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। वैसे आप देखिए जो बेस था पिछले साल का वो काफी ऊंचा था, 8% तक की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी सिगरेट कारोबार में। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार देखना होगा कि कितनी ज्यादा गिरावट हम इस बार वॉल्यूम में देखते हैं। साथ ही जो कीमतें हैं सिगरेट कारोबार में उसकी बढ़ती हुई दिखी थी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट की कीमतें भी बढ़ी थी और इसके चलते हम देखेंगे कि जो एबिट है या कामकाजी मुनाफा है सिगरेट कारोबार में, इसमें ज्यादा गिरावट आती हुई नहीं दिखेगी। जो गिरावट है वो होटल कारोबार से आती हुई दिखेगी और इसी के चलते हम देखेंगे कि आय और कामकाजी मुनाफे पर असर आती हुई दिखेगी। साथ ही इनके जो अन्य खर्च है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे और इसी के चलते कामकाजी मुनाफे पर असर आ सकता है। एग्री कारोबार इस तिमाही में
2 से 3% तक की बढ़त दिखा सकता है। पेपर कारोबार इस बार फ्लैट रह सकता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो प्रेशर है वो इस बार सिगरेट कारोबार और साथ ही होटल कारोबार से आता हुआ दिखेगा। नंबर्स की बात करें क्विकली तो इस बार जो आय है करीब 2 से 3% बढ़ सकती है। कामकाजी मुनाफा करीब 3% बढ़ने का अनुमान है। और वहीं अगर मार्जिन की बात करें इस बार मार्जिन फ्लैट रहेंगे 38% पे, और मुनाफे की बात करें तो करीब 5.5-6% तक की बढ़त देखने मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भी गिरावट आती हुई दिखेगी, तो यहीं से सारा मिलता हुआ दिखेगा मुनाफे को। और साथ ही अगर सिगरेट वॉल्यूम की बात करें तो नेगेटिव 2 to 3% से लेके पॉजिटिव 3% तक की ब्रॉड रेंज बनती हुई दिख रही है। पिछले साल 8% तक का वॉल्यूम ग्रोथ था। तो इस बार देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री किस तरह से आती है। सबसे पहले सिगरेट वॉल्यूम को लेके, साथ ही जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई दिखी है इसके चलते कीमतों में कितनी बढ़त आती हुई दिखी है सिगरेट कारोबार में। इसके अलावा जो होटल कारोबार है यहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, रिकवरी किस तरह से आती हुई दिख रही है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर क्लोज वॉच रहेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इस बार डिविडेंड की घोषणा किस तरह से होती है। लेकिन इन ऑल अगर नंबर्स देखें तो इस बार थोड़े से पॉजिटिव आने की उम्मीद आईटीसी से लगाई जा रही है। ओके, तो ये कुछ नतीजों के अनुमान। लेकिन अब अविनाश जी मेरा आपसे सवाल ये होगा, अभी आपने सुना कि नाल्को के रिजल्ट को लेकर क्या अनुमान है, आईटीसी के रिजल्ट को लेकर क्या अनुमान है। इन अनुमानों को देखने के बाद आपका नजरिया इन दोनों शेयरों पर क्या बन रहा है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि नाल्को तो मेरे ख्याल से कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस बार इबिटा में कमजोरी काफी जोर से आएगी। और जैसे आशीष ने कहा कि मेटल प्राइसेस सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पे नंबर्स खराब होंगे। आउटलुक भी हमको लग रहा है काफी खराब होने की उम्मीद है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी स्टॉक अच्छी तरह से चला है, लेकिन यहाँ पे अनुमान है कि डिविडेंड काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सितंबर में कंपनी ने अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी घोषित की थी। ओवरऑल सिगरेट और होटल का बिजनेस का क्या आउटलुक रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैनेजमेंट की कमेंट्री ये मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो मैं आईटीसी पे डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस लेवल से भी अगर लंबी अवधि के लिए कोई निवेशक खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो नाल्को अवॉइड करें और आईटीसी को करंट लेवल या डिक्लाइन पे खरीदने का एक मौका है। ओके, ठीक है। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एचडीएफसी के वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बन सकते हैं? जी धन्यवाद मृत्युंजय। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। बायोकॉन इस सीरीज के अंदर करीब 16-17% ऊपर बंद हुआ है। इसने जून सीरीज की शुरुआत में ही इन्होंने अच्छी खासी बढ़त ली थी और फिर महीने भर सपाट रहा और लास्ट दिन थोड़ी सी तेजी दिखाई। अभी लगता है कि ये जुलाई सीरीज में भी कुछ कर दिखाने के चक्कर में है। तो मुझे लगता है कि 420 स्ट्राइक प्राइस का बायोकॉन के अंदर कॉल लिया जा सकता है 19.90 पे। स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए और टारगेट मेरा है करीब 30 रुपए। 406 की क्लोजिंग है और लगता है ये जुलाई महीने में भी कुछ अच्छा खासा कर दिखाएगा। धन्यवाद मृत्युंजय। अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल हफ्ते का आखिरी दिन है और जुलाई सीरीज का पहला दिन, ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी कल के मार्केट में होनी चाहिए? जहां तक कल के बाजार का सवाल है, देखिए एक्शन हफ्ते के आखिरी दिन भरपूर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे हैं और उसके अलावा वीकेंड के और सोमवार के जो रिजल्ट्स होंगे उन पर भी एक्शन कल ही बनता हुआ दिखेगा, पहली चीज। दूसरी बात यह कि अमेरिकी बाजारों में डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि जनरली 3 दिनों से ज़्यादा अमेरिकी बाजार आजकल कमज़ोर हो नहीं रहे, उसके बाद तुरंत रिकवरी आती है। तो वो 3 दिनों की रिकवरी मंडे को दिखेगी, कल दिखेगी या आज ही दिख जाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और डाउ फ्यूचर्स आजकल बड़े वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो आप हर वक्त यही सोचते हैं कि अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग हुई उस पर ट्रेड करना है या डाउ फ्यूचर्स पर। तो सुबह ये फैक्टर्स होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अमेरिकी बाजार अब थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही इकोनॉमिक रिकवरी में धीमेपन को लेकर या कोरोना के मामले जो अमेरिका में बढ़ रहे हैं उसको लेकर डाउ भी अब है ना थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा हो रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा दिख रहा है। तो थोड़े दिन तक जो एक तरफा तेजी हुई उसके बाद आपके लिए उतार चढ़ाव देख सकता है। आपको जो ध्यान में रखना है वो कुछ एक लेवल्स है। देखिए 10,250 के नीचे अगर निफ्टी कल बंद होता है
क्लोजिंग बेसिस पर, तो कमजोरी का पहला संकेत आएगा। लेकिन तब भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, पहला संकेत कमजोरी का है। ट्रेंड आपका खराब होगा पॉजिटिव से न्यूट्रल, वो होगा अगर 10,000 के नीचे निफ्टी बंद हो। जब तक आप 10,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ से मुश्किल से 250 पौने 300 पॉइंट नीचे है, इतना आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी 21,300 के नीचे बंद होगा तो पहला संकेत कमजोरी का आएगा, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल 20,500 के नीचे होगा। तो जब तक 20,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड तेजी का है, तेजी के ट्रेंड में थोड़ा वक्त बिताकर फिर से बाजार ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश मत करिए कि बाजार का टॉप बन गया है या नहीं, या फिर अब वापस यहाँ से नीचे जाएंगे। ये थोड़ा वक्त बिता रहे हैं बाजार। बड़ी तेजी कब बनेगी? 10,550 10,600 के ऊपर वापस निकलकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे और बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू करे तो फ्रेश तेजी की तैयारी होगी। अदरवाइज आपको इसी रेंज में बाजार थोड़ा वक्त बिताते हुए नजर आएंगे। और इस रेंज में ट्रेड करते वक्त आपके लिए एक बड़े फायदे की बात है, और वो ये कि अगर सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो तो फिर आपके लिए एक्शन कंप्लीटली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में है। तो वहां पर मौके भरपूर मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, और उसकी तैयारी आपको कल हफ्ते के आखिरी दिन भी रखनी है और अगले हफ्ते के लिए भी। जी ओके, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अविनाश जी, अब आप ये बता दें सर कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मार्केट में निवेश का मौका कहां पर है? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एग्री स्पेस काफी पसंद है, और यहाँ पे हमको एक एमएनसी कंपनी पसंद है जिसका नाम है सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी पहले एक्सेल क्रॉप केयर से जानी जाती थी, और यहाँ पे बाद में सुमिटोमो ने इसकी पूरी कंट्रोल ली। करंटली सुमिटोमो का करीबन 80% स्टेक इस कंपनी में है। अगर नतीजों की बात करें तो करीबन 2,000 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी इस साल रिकॉर्ड किया है। कंपनी काफी अच्छी पैन इंडिया अपने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है, और हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा अपसाइड आपको मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मृत्युंजय, यहाँ पे कंपनी अपना जो ओएफएस है वो कल और 29 जून को अनाउंस करने वाली है। करीबन 265 का फ्लोर प्राइस है। हमको लग रहा है कि निवेशकों को इस ओएफएस में जरूर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि काफी छोटी क्वांटिटी है, 50 लाख शेयर है, लेकिन 80% से ये 75% करना चाहती है। तो यहाँ पे निवेश का एक मौका जरूर मिलेगा, और मुझे लग रहा है साल भर में करीबन 370-380 का टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकता है। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक मिड कैप स्पेस से, ये एग्री स्पेस में, ये हमारी तरफ से। ओके, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपका। लेकिन कल के मार्केट में ऑप्शन के जरिए और आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल आपके हिसाब से ऑप्शन में क्या ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज का जिस तरीके का रोल ओवर का डेटा बन के आया है जून सीरीज का, उसमें कहीं ना कहीं ये साइन दिख रहा है कि अभी यहाँ से और बुलिशनेस यहाँ से मार्केट में देखने को मिलेगी और लॉन्ग साइड के रोल ओवर बनते हुए दिखे। तो हमें यहाँ से लग रहा है, और निफ्टी भी अगर हम देखें सेटअप के हिसाब से 10,250 10,200 के लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन होके वीकली यहाँ पे मंथली एक्सपायरी देखने को मिली जून सीरीज की। तो हम यहाँ से निफ्टी में जो 2 जुलाई का जो नेक्स्ट वीक का कॉल ऑप्शन है 10,400 का, वो बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 82 रुपीज के आसपास आज क्लोज हुआ है। हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, हायर साइड में वापस 10,400 450 की तरफ मार्केट मूव करेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो 10,400 का कॉल ऑप्शन 82 रुपीज में बाय करना है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और हमें जो लग रहा है इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 120 रुपए से 130 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल के सेशन के लिए आईटीसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का रोल ओवर डेटा बन के आया है, जिस तरीके से स्टॉक ने 200 रुपए के ऊपर आज क्लोज दिया, एक नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो जिस तरीके का लॉन्ग एडिशन आईटीसी में देखने को मिला है, हमें लग रहा है आईटीसी यहाँ से 211 215 के रेंज में जाएगा। तो एक 198 के स्टॉप लॉस से आईटीसी बाय करने की सलाह रहेगी। 211 से 215 तक के टारगेट 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी
रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्या एक्शन रहा, किन किन खबरों की वजह से एक्शन रहा और कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।